And I'm live. Good morning, everyone. Good morning, Anshul. Good morning, Sabha. Good morning, Jyoti, Arihant, Sahil, Nitesh, Yuvati, Mukesh, Akanksha, प्रियंका, बुशरा, अंशुल, साहिल, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और सेशन में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। और आज का सेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर उर्फ निशु भैया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, विकेश, मुकेश, अरिहंत, कार्तिक, चौधरी, सचिन, रेणुका, रघुवंशी, साहिल, सैफी, विराट, रोशनी मौर्य, सबा खान, जेम्स, ज्योति, सुमन भारद्वाज, सीए एस्पिरेंट, रिया चौधरी, सचिन, नितेश पटेल, सागर दास, रेणुका, अरिहंत, साहिल, ज्योति, नितेश, अनुभव, विक्की, सोनू, वर्तिका, युवती, सृष्टि, साहिल। वेरी नाइस। ऑलराइट, so good morning to each and every one of you. I hope you guys are doing fantastically well. मैं भी बहुत मस्त हूं और मैं आज वाले सेशन को लेकर मैं वाकई बहुत ही एक्साइटेड हूं। अब जैसे जैसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं ना, तो अब बड़ा मजा आ रहा है यार। अब मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब इतने सारी चीजें हम लोग, मतलब देखो, है वही शुरुआत की जो 2-3 क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके अलावा कुछ नया नहीं आएगा, बट स्टिल बड़ा मजा आ रहा है। चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये हूं मैं। I'm a chartered accountant by qualification and an educator by passion. I teach business, mathematics, logical reasoning and statistics to CA Foundation students. ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। मैं दोपहर को 2 बजे भी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। कभी कभी स्पेशल क्लासेस के थ्रू आता हूं, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता हूं। बाय द वे, आज दोपहर को 2 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्विज भी है, बड़ा मजा आएगा उसमें, ठीक है। और थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को मैं अनअकैडमी प्लस के लक्ष्य 1.0 बैच में शाम को 4:15 से 6:15 लाइव आता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स शेयर कर देता हूं, तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सभी पुराने सेशंस देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो मोर पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहां वर्चुअल लाइब्रेरी पर आ सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर वर्चुअल लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पे आप सीए फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार मे 22 पर क्लिक करिएगा, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। मैंने अभी तक जितने भी सेशंस लिए हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर कोई यहां पर नया स्टूडेंट है जो अभी से पढ़ाई करके क्लियर करना चाहता है, तो आपके पास एक ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैन आई पास इफ आई स्टार्ट नाउ, ये वाला, ठीक है। और कमाल की बात है कि हम लोग मिशन सक्सेस बैच लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम 17th of February। तो मिशन सक्सेस बैच में क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को बता देता हूं। मिशन सक्सेस बैच अनअकैडमी प्लस पे होता है, विच इज अ पेड प्लेटफॉर्म। तो उसमें होता क्या है कि पूरी की पूरी बाहुबली टीम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको 70 to 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करवा देती है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। तो 70 to 80% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है मिशन सक्सेस में। दैट बैच हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस पिछले तीन अटेम्प्ट से, ठीक है। 3 मिशन सक्सेसेस हम लोग लॉन्च कर चुके हैं और अभी ये चौथा मिशन सक्सेस आप लोगों के लिए होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे आप लोग, यहां पर प्रिपेयर फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स के अंदर आप यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पे आप सीए पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करेंगे। सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, यू कैन गो आइदर फॉर प्लस और आइकॉनिक। प्लस पे सेलेक्ट प्लस पर आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने ये प्राइसेस आ जाएंगे और यहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, बोलो निश्टेन निश्टेन निश्टेन, बोलो निश्टेन निश्टेन निश्टेन, बोलो निश्टेन निश्टेन निश्टेन, बोलो निश्टेन निश्टेन निश्टेन, तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। और आज कमाल का ऑफर चल रहा है, आज और कल के लिए 10th फरवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलता है। और कमाल की बात, ये वाला जो ऑफर है 12+2 और 24+4 वाला, ये वाला कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर भी वैलिड है। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ज्यादा मैटर करते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ही आप लोगों को लेने चाहिए। तो आप जब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने इसमें सीए इंटरमीडिएट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने 24 मंथ का टेन्योर सेलेक्ट किया है तो उसमें इसने ऑटोमेटिकली 4 मंथ्स जोड़ दिया है, ठीक है। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो, कि अगर आपने आज या कल में सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर आपके पास जो है, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है और अगर 24 महीने का लेते हो तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को आइकॉनिक के भी प्राइसेस दिखा देता हूं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद जो 2 ऑप्शंस आएंगे,
उसमें सेलेक्ट आइकॉनिक पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप मेरा कोड डालेंगे निष्ठेन, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आइकॉनिक पे 12+2 और 24+4 वाला ऑफर अभी नहीं चल रहा है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना चाहिए। आइकॉनिक अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हो, प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिए हैं। तो चलिए, अब बहुत हुआ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि हाफ वे थ्रू द क्लास अगर मुझे फिर पॉज लेकर ये बोलना पड़ता है ना, हाँ यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कई सारे लोग आकर भूल जाते हैं लाइक वाइक करना, तो इसलिए मैं एक बार याद दिला दे रहा हूं कि अगर आप लोग लाइक कर देते हो ना तो एक मोटिवेशन सा बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दो प्लीज वीडियो को, राइट। नहीं पलक अग्रवाला, आज पीएनसी कैसे खत्म हो जाएगा? नो 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 बेचे नो पलक, पीएनसी खत्म होने में तो अभी कम से कम 4-5 क्लासेस और लगेगी। मुझे लगता है कि अभी आज वेंसडे है ना, हाँ, तो आप एक हफ्ता तो मान के चलो। अभी पीएनसी इज अ ह्यूज चैप्टर और पीएनसी में हम लोग बहुत ज्यादा रश भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीएनसी इज द बेस फॉर प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। ठीक है ना, तो पीएनसी आज खत्म नहीं होगा, पीएनसी में टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, आराम आराम से हम लोग करते रहेंगे। आते ही लाइक कर देती हैं युवती, बहुत बढ़िया काम करती हैं आप। आज क्विज है, हाँ जी बिल्कुल पलक अग्रवाला, आज क्विज है। अच्छा, आप इसलिए कंफ्यूज हो गए, ओ आपको लग रहा था कि क्विज तो यूजुअली हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद लेते हैं, तो आपको लगा होगा कि आज क्विज है तो मतलब आज सुबह चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं पलक, ऐसा नहीं है, चैप्टर आपका अभी चलता रहेगा। इट्स जस्ट कि क्योंकि 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, यूजुअली हमारा 8 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और अभी भी मेरे ख्याल से 4-5 या 6 लेक्चर्स तो अभी और होने ही होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में जितना भी हाफ वे थ्रू द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दैट वी हैव ऑलरेडी कम, मुझे इस आधे की आप लोगों को एक बार टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोपहर को 2 बजे की आज क्विज रखी है। ठीक है जी पलक, हाँ गुड मॉर्निंग नीशु भैया, कैसे हैं आप? निष्ठेन, थैंक यू सुजल, मैं बढ़िया हूं जी, आप कैसे हो? चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन। बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके थे एंड वी नीड टू डू, एक काम करता हूं ना, इसको एक एक करके फॉरवर्ड करूंगा, इससे अच्छा ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूं। देख रहे हो आप लोग, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं जानबूझ के पुरानी वाली स्लाइड्स डिलीट नहीं करता हूं, क्योंकि किसी क्वेश्चन का लिंक मुझे पिछले वाले किसी क्वेश्चन से करना पड़ता है, तो मैं वहां पर आप लोगों को ले जाकर समझा सकता हूं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग कहां पर हैं? बहुत सारा कर लिया यार भाई साहब, बहुत ही सारा कर लिया ये तो। ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, this is the question that we finished off with yesterday. The number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बात की थी? इसमें हमने बात की थी कि अच्छा 10 आइटम्स हैं आपके पास, सपोज 9 इज दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू ऑलवेज वांट टू अकर, तो और आपको 4 चीजें टोटल सेलेक्ट करनी है, तो आपको 4 प्लेसेस फिल करनी है। तो 9 तो आपकी वो पर्टिकुलर चीज है जो कि हमेशा आकर होनी चाहिए, तो 9 को तो हम लोगों ने साइड में रख लिया। फिर मैंने आपसे पूछा था सिर्फ सिलेक्शन से तो काम चलेगा नहीं, अरेंजमेंट से भी काम चलेगा, तो 9 को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? तो यहां पर 4 प्लेसेस हैं, तो 9 कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। फिर मैंने कहा कि 9 को सपोज यहां पर बैठा दो, ये वाली प्लेस आपकी एलिमिनेट हो गई। उसके बाद आपको टोटल 10 चीजों में से टोटल 4 चीजें सेलेक्ट करनी थी, जिनमें से एक 9 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, यानी अब आपके पास बचती है 9 थिंग्स, और उन 9 थिंग्स में से आप लोगों को सिर्फ 3 थिंग्स को सेलेक्ट करना है। तो 9c3 into 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाता है आपका 4 into 9p3। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को बुक में मिलेगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इन व्हिच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स इज r into n-1p r-1। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है n और r के टर्म्स में, तब भी सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो होगा ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप फटाक से सॉल्व करोगे, और फटाक से इसको सॉल्व करने के बाद देन एंड देयर इन द एग्जाम हॉल आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर ले जाओगे। Why am I asking you not to memorize this formula? ठीक है, why am I asking you not to memorize this formula? Reason is very simple, क्योंकि this formula is very confusing. अभी आगे जो भी हम लोग चीजें करेंगे, देखो मैं आप लोगों को, जितने भी लोग यहां पर नए हैं, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, पुराने वाले तो जानते ही हैं, मैं आपको खुद बताता हूं कि कौन सी चीज आपको याद रखनी है और कौन सी चीज आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहां पर अभी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बहुत कम चीजें मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक आपको बताई हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके पीछे का रीजन है, अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि ये याद रख लो, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि क्या चीज मैंने मना की थी याद रखने के लिए। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आई थिंक तीसरी क्लास में, हाँ,
इन द थर्ड क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज 4C4 1 ना, ठीक है, और इसी को लोग रटते कैसे हैं, NCN इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज 4P4 4P4 इज 4 फैक्टोरियल और इसी को लोग रखते हैं NPN इज इक्वल टू N फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये रटने वाली चीजें नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला रटने वाला नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला आगे चलकर आपको कंफ्यूज करेगा। इसका मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था ना कि 4 में से अगर आपको चारों ही चीजें सेलेक्ट करनी है तो एक ही तरीका तो पॉसिबल है, और 4 में से अगर आपको चारों चीजें अरेंज करनी है तो 4 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो लॉजिकली अगर आप लोग चलोगे तो आप लोगों को भूलोगे नहीं, आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं। तो जो भी चीजें याद करने वाली होंगी वो मैं आपको खुद बताऊंगा, और जो चीजें मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि इसको याद मत करो, इसको समझ के करो, या आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर एग्जाम हॉल में अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया एन और आर के टर्म्स में तो आप कह रहे हो पहले हम ये वाला क्वेश्चन इमेजिन करें, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला डिराइव करें, ठीक है, इसमें तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा अगर ये फॉर्मूला रटा रटाया होगा तो हम तुरंत से मार्क कर देंगे, नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एंड बस समझ लो इसको, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग देखोगे कि मार्जिन ऑफ एरर अगर आप ये रट के जाते हो तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कैसे कंफ्यूजिंग है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, मुश्किल से अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कैसे ये वाला फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको लॉजिकली करते हो ना एग्जाम हॉल में तो ट्रस्ट मी आप लोगों का टाइम उतना ज्यादा नहीं जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो श्योरिटी होगी उसमें आपको कि हाँ इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एनीवे चलिए सर, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। यस अंशुल राठौर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ, देखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन व्हिच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑलवेज अकर्स, यहां पर क्या है, नेवर अकर्स। तो ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 और 10, ठीक है। आई एम श्योर कई सारे लोगों ने तो लॉजिक लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा चैट बॉक्स में, लेकिन मैं चैट बॉक्स में देख नहीं रहा हूं। तो देखो आपके पास 4 चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, तो यू हैव 4 प्लेसेस टू फिल, 1 2 3 4, ठीक है। इसने बोला हुआ है कि वन पर्टिकुलर थिंग शुड नेवर अकर, तो लेट दैट वन पर्टिकुलर थिंग बी 9। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 9 को माना था कि 9 ऑलवेज अकर्स, यहां पर 9 विल नेवर अकर, तो 9 को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 9 हट गया आपके पास। अब आपके पास कितने आइटम्स रह गए, 9 आइटम्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10वां इज 9, ठीक है, 10 इज द 9th आइटम। तो अब आपके पास 9 आइटम्स रह गए और आपको इनमें से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करना है। अभी तो सारी चारों की चारों सीट्स खाली है ना, अभी चारों की चारों सीट्स खाली हैं, तो अभी आपको 4 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, तो 9C4 हो जाएगा, ठीक है। क्या सिर्फ सिलेक्शन से काम चलेगा या अरेंजमेंट भी करना है? देखो यहां पर साफ साफ परम्यूटेशंस के बारे में पूछा हुआ है, और अगर परम्यूटेशंस के बारे में पूछा है तो फिर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9P4 हो जाएगा, 9 into 8 into 7 into 6। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। 9 into 8 into 7 into 6, this comes to 3024। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है सर जी, ऑप्शन सी इसमें आपका आंसर आ जाता है। अब सुनो कंफ्यूजिंग क्या है, अब सुनो कंफ्यूजन क्या है। मैंने आपसे कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि पिछला वाला फॉर्मूला क्यों कंफ्यूजिंग है, आपको अभी पता चल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, इस वाले का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है बुक में, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। क्या फॉर्मूला बनेगा, आई एम श्योर आप लोग खुद से समझ गए होंगे। यहां पर 9 है तो ये कैसे आता है, n-1 करके आता है, और यहां पर p यहां पर 4 है तो ये आपका r एज इट इज आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n-1 pr। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-1 pr। यही तो हुआ ना, 10 चीजें थी तो हमने 9 किया तो ऊपर n-1, r की जगह 4 था, यहां पर 4 ही है तो यहां पर r आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोग रटना शुरू करोगे। अच्छा अगर वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा r इंटू n-1 pr-1, और अगर वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स वाला फॉर्मूला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n-1 pr।
कब यहां पर आप r को मल्टीप्लाई कर दोगे, कब यहां पर आप r -1 कर दोगे, कब आप यहां से 1 -1 हटा दोगे, क्या करोगे कोई नहीं जानता एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे लॉजिकली मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग उसको लॉजिकली समझिए और एग्जाम हॉल में अच्छे से क्वेश्चन को करके आइए। ठीक है, मैं एक और ट्विस्ट डालता हूं, ये वाला ट्विस्ट आप ही लोगों को बता रहा हूं, आज तक मैंने ये वाला ट्विस्ट कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि ये ट्विस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की जगह मैंने बोल दिया कॉम्बिनेशंस। अब अगर मैं कॉम्बिनेशंस बोल रहा हूं तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n-1 CR। ठीक है, इसका फॉर्मूला n-1 CR हो जाएगा ना। अभी यहां पर परम्यूटेशंस था, आप लोग समझ रहे हो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? क्योंकि ये तरीका जो हम लोगों का है, जिसको हम लोग तीसरी क्लास से यूज करते हुए आ रहे हैं कि वी विल नेवर थिंक अबाउट P डायरेक्टली। हम कभी भी NPR के बारे में डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहे। हम हमेशा सबसे पहले लॉजिकली चलते हैं, सीक्वेंशियली चलते हैं। पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन का स्टेप है, उसके बाद आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ने द नंबर ऑफ सिलेक्शंस बोल दिया या क्वेश्चन ने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोल दिया तो आपका ध्यान इधर नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूं, वीडियो पे बोल रहा हूं आपको। मैं कहने वाला था कि मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं तो वीडियो पे बोल रहा हूं ना, एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये, कि अगर क्विज में, आज की ही दोपहर वाली क्विज में, आई गारंटी हूं, चलो आज बनाता हूं 2 क्वेश्चंस क्विज के मैंने आप लोगों के सामने लीक कर दिए। आज दोपहर को जो 2 बजे क्विज होगी उसके 2 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लीक कर रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली चलो 4 क्वेश्चंस में लीक कर रहा हूं आपके सामने। 2 क्वेश्चंस तो ये वाले, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चंस आज की क्विज में मैं पूछूंगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसमें अरेंजमेंट्स की जगह सिलेक्शंस कर दूंगा और दूसरे क्वेश्चन में मैं इसमें परम्यूटेशंस की जगह कॉम्बिनेशंस कर दूंगा। ठीक है, आई गारंटी यू, यहां जो 117 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं ना, ये बताने के बाद भी 100% करेक्ट आंसर आप लोगों का नहीं आ पाएगा, और जो नहीं देख रहे हैं उनका तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जहां पर अगर मैंने हल्का सा ट्विस्ट डाला, यहां पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की जगह कॉम्बिनेशंस कर दिया, तो जो क्वेश्चन को कायदे से पढ़ रहा है और लॉजिकली समझ रहा है ना, उसको तो उसकी आदत में है 9C4। तभी मुझे कभी कभी ना गुस्सा आता है। पहले वाले बैचेस में मैंने काफी गुस्सा भी किया हुआ है, क्योंकि जब मैं ऐसा कुछ पढ़ाता हूं ना तो लोग डायरेक्टली आंसर बोलते हैं P के टर्म्स में। ठीक है, मुझे गुस्सा क्यों आता है? अगर आप लोग डायरेक्टली P के टर्म्स में आंसर बोलते हो तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने C के बारे में पता नहीं सोचा भी या नहीं सोचा। ठीक है, और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब मैं प्यार से समझाता भी हूं ना कि नहीं नहीं यार, इसको डायरेक्टली ऐसे मत करने की कोशिश करो, लॉजिकली चलो। मेरे को भी अगर आप आंसर बता रहे हो तो आप लॉजिकली बताओ। पहले आप ये पहला वाला स्टेप बताओ, आप बताओ 9C4 into 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यू शुड राइट 9C4 into 4 फैक्टोरियल, बाद में 9P4 तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली आंसर मेरे को 9P4 बताते हो ना, तो आई गेट कंफ्यूज कि तुम लोगों ने सीक्वेंशियली सोचा भी या सिर्फ ऐसे ही रट के काम चला रहे हो। तो मैंने पुराने बैचेस में एक आध बार ये समझाने की कोशिश की, तो मेरे को सामने से रिप्लाई आया, नहीं नहीं सर, सोचा तो वैसे ही था, वो तो बस आपको बता रहे। तो उसके बाद इस वाले बैच में आप लोगों ने देखा होगा, चैट बॉक्स में अगर कोई P के टर्म्स में आंसर दे भी रहा है तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, मैं पहली क्लास से कितना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं, ऐसे सोचो। आज तक किसी भी क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली NPR का इस्तेमाल किया ही नहीं है। आपको यकीन ना हो तो पिछले 7 लेक्चर्स उठाकर देख लेना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, क्योंकि वही कंफ्यूजन की जड़ होती है कि क्वेश्चन कायदे से नहीं पढ़ा, डायरेक्टली NPR या NCR के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड दैट मेक्स मी फील अ लिटिल सैड बिकॉज आई स्पेंट एन एंटायर आवर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ NPR एंड NCR। लेक्चर 3 अगर आप देखोगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, तो उसमें तो पूरे 1 घंटे इसी के बारे में तो बात हुई है, NPR और NCR एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहां पर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस डाल दिया तो आप लोगों का दिमाग, सभी स्टूडेंट्स का दिमाग ना सबसे पहले यही जाएगा, पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स, और NP4 9P4 करके आप लोग आओगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कोई भी 9C4 नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं होगा, क्योंकि समझा नहीं हुआ होगा कि यार सीक्वेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से सतर्क करना चाह रहा हूं यहां पर कि यार जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, सोचने का तरीका, उस तरीके से अगर आप लोग सोचोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एटलीस्ट ये सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, ओ शिट यार 9P4 लगाना था, मैंने तो 9C4 लगा दिया। अरे यार NCR लगाना था, मैंने तो NPR लगा दिया। ये पंगा कभी आएगा ही नहीं।
अगर आप लोग एनसीआर से ही चलोगे, पहला स्टेप सिलेक्शन, दूसरा स्टेप अरेंजमेंट्स, ठीक है। इसका नाम ही पसंद नहीं है यार मेरे को, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस होना चाहिए था, पहले कॉम्बिनेशंस करो उसके बाद परम्यूटेशंस करोगे ना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। The number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7 is। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कम ऑन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। The number of numbers lying between 100 and 1000, 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे यूजिंग दीज 7 डिजिट्स, ठीक है। मेरे को बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के, ये वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो, और मैं चैट सेक्शन में मॉनिटर कर रहा हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हो या नहीं, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। डू नॉट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, लिसन टू व्हाट आई एम आस्किंग, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000? 101, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। 100 से 1000 के बीच में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 101, ठीक है। अब मेरे को बताओ, दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000? 100 से 1000 के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अभी तक 101 ही आ रहा है मेरे पास, चैट स्लो चल रही है मुझे लगता है। वेरी नाइस, अंकित सिन्हा, अंशुल राठौर, अदिति खाती, अर्शप्रीत, अब एकदम सही आ रहा है। 999 इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक। ये 3 डिजिट नंबर है और ये भी क्या है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 टू 1000, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आ रहा है ना कि आपका कोई भी नंबर अगर फॉर्म होगा, अगर आपको 100 से 1000 के बीच के नंबर्स बनाने हैं तो आपका जो भी नंबर फॉर्म होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पे मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहले कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, सर आपको कैसे पता चला कि 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि डाउट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, मुझे सबके सारे डाउट्स पता है, ठीक है। मुझे सबके सारे डाउट्स पता है, और इनफैक्ट कल वाली वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट उस स्टूडेंट ने कमेंट किया था और उसने लिखा था कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या डाउट पूछने वाले हैं, किस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में कब कंफ्यूज हो रहे हैं, और अब अगला डाउट हमारा क्या है, आपको कैसे पता चल जाता है। मैंने उसमें कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट भाई यही है एक्सपीरियंस, और कई सारे बैचेस में पढ़ा चुका हूं और इसलिए मुझे पता है कि क्या चीजें हैं। और प्लस दूसरी बात ये ना कि जब मैंने पहली बार ये सब पढ़ा था तो मुझे भी तो वो सारे डाउट्स आए थे, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी वो सारे डाउट्स आए थे, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना यार, तो मुझे पता है, सबके सारे डाउट्स पता है, ठीक है। एक्सपीरियंस तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका ये मैसेज पढ़ के, तो थैंक यू सो मच, बट आई एम रियली सॉरी आपका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। ऑलराइट, आपको सब पता चल जाता है, हाँ जी। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 100 से 1000 के बीच में आपको नंबर्स बनाने हैं यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है। तो ये वाली चीज जो मैंने आपसे पूछी ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा जिससे आप लोग मेरे को बता पाओ और मैं आप लोगों को दिखा पाऊं कि देखो ये सबसे छोटा नंबर भी 3 डिजिट नंबर है और सबसे बड़ा नंबर भी 3 डिजिट नंबर ही है, ठीक है। तो इवन दो क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा है कि हमें 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, बट इट इज कॉमन सेंस कि अगर 100 से 1000 के बीच में नंबर्स फॉर्म करने हैं तो वो आपके 3 डिजिट नंबर्स ही होंगे, ठीक। तो बस अब तो बड़ा सिंपल हो गया ना यार, 1 2 3, कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है आपको। 7C3 क्या अरेंज भी कर रहे हैं, यस, 7C3 into 3 factorial, 7P3, 7 into 6 into 7 into 6 into 5 क्या आता है, 210। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया, बोलो निश्चय 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 बोलो, निश्चय निश्चय निश्चय,
ठीक, वेरी नाइस, वेरी गुड श्रुति गुप्ता, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने जैसे लिखा है ना 7c3 into 3 फैक्टोरियल। अरे हंस जैन, आपने भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है। ठीक है, बस यही सही सोच है यार, यही सही तरीका है सोचने का इसके क्वेश्चंस को, जिससे कभी गलती ना हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 10 and 1000? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 10 and 1000? नैंसी द सी एस्पिरेंट, बिल्कुल आपके कमेंट्स विजिबल है, लेकिन वो काफी तेजी से चल रहे हैं और मैं चैट उतनी ज्यादा रेगुलरली देख नहीं रहा हूं, तो हो सकता है आपका कमेंट ऊपर चला गया हो, लेकिन आपके कमेंट्स विजिबल है, आप ब्लॉक्ड नहीं है। ठीक है, 11, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 11। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 10 and 1000? ये देखो कार्तिक गोयल कह रहे हैं 9। अरे मेरे भाई 10 से 1000 के बीच में जो सबसे छोटा नंबर है वो तो 11 होगा ना। 10 और 1000 के बीच में कह रहा हूं, 10 से छोटा नहीं। युवती ने बताया 999, साहिल ने बताया लार्जेस्ट 999, वेरी नाइस। लार्जेस्ट नंबर इज 999, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर इज 999। अब देखो, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, 999 इज अ 3 डिजिट नंबर, ये बात एकदम तय है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर लिखा है कि कितने डिजिट के नंबर्स बनाने? क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर लिखा है कि कितने डिजिट के नंबर्स बनाने? नो, ठीक है, कहीं पर इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कितने डिजिट के नंबर्स बनाने। तो 2 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी बन सकते हैं। तो 2 केसेस बनेंगे ना, केस 1 2 डिजिट नंबर्स, केस 2 3 डिजिट नंबर्स। याद आ रहा है, हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको आई थिंक 2000 से बड़े वाले नंबर्स बनाने थे। कौन सा तो क्वेश्चन था वो, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको 2000 से बड़े नंबर्स बनाने थे? तो उसमें केसेस वाला बताया था मैंने, ये था आई गेस, ये वाला। देख रहे हो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000, ठीक है। तो 2000 से बड़ा है, आपके 4 डिजिट नंबर्स भी बन सकते थे, तो केस 1 किया था। केस 2 में आपका किया था 5 डिजिट नंबर्स भी बन सकते थे। तो सिमिलर चीज यहां पर भी हो रही है, ठीक। देखो चीजें वही आएंगी, कहां से नई नई चीजें आएंगी, चीजें तो वही रहेंगी, ठीक है, बस पूछने का तरीका बदलता रहेगा। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? 11 हो सकता है। 10 और 1000 के बीच में सबसे छोटा नंबर 11 हो सकता है, विच इज अ 2 डिजिट नंबर। और 10 और 1000 के बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 999, विच इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपके 2 केसेस यहां पर बन जाएंगे। अच्छा यार, ये तो मिटा ही नहीं सकता मैं, चलो यहां पर कर लेता हूं, ठीक है। 234089, 234089, केस 1 में बनाता हूं 2 डिजिट नंबर्स, केस 1 2 डिजिट नंबर्स। अब सुनना मेरी बात, अगर आपको 2 डिजिट नंबर्स बनाने, यू हैव 2 प्लेसेस टू फिल। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? जल्दी से मुझे बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? जल्दी बताइए, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? कम ऑन एवरीवन। 5 धीरज, अरे अंशुल 5, सी एस्पिरेंट 5, कार्तिक 5, रानी कह रही है 2, रोशनी कह रही है 5, चलो बाकी सारे लोग बोल रहे हैं 5। तो द करेक्ट आंसर इज, यहां पर आप 5 वेज में भर सकते हो इस प्लेस को, या तो 2 से भरोगे, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 8 से, या तो 9 से। तो यू कैन फिल दिस प्लेस इन 5 वेज। 0 से अगर आपने फिल कर दिया यहां पर, तो आपका जो नंबर है वो 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए यहां पर आप 0 को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहां पर 5 वेज में इस प्लेस को फिल कर सकते हो। सपोज आपने 2 को फिल कर दिया, 2 आ गया यहां। Now, in how many ways can you fill this place? Once again 5, either with 3, 4, 0, 8 और 9, ठीक है। तो this place can also be filled in 5 ways। तो 5 into 5, ये आ गए 25। तो आपके पास इसका मतलब क्या है कि 10 से लेकर 1000 के बीच में there are 25 2 digit numbers possible using these digits, ठीक है। I repeat, 10 से लेकर 1000 के बीच में there are 25 2 digit numbers possible using these 6 digits, ठीक है। तो अभी ये आपका हो गया। आ जाओ, अब चलते हैं हम लोग अपने केस नंबर 2 पर। केस 2 पर आते हैं। केस 2 क्या है आपका? इधर रोमन से लिखा था, इधर भी रोमन से ही लिखूंगा।
केस 2 आता है हमारा 3 डिजिट नंबर्स। केस 3 आ जाता है, केस 2 आ जाता है 3 डिजिट नंबर्स। नाउ यू हैव 3 प्लेसेस टू फिल, 1 2 3। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल दिस प्लेस? इन 5 वेज। ठीक है, 0 से यहां पर अगर भरोगे तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अगेन सपोज 2 से भर दिया, 2 इज गॉन। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, या तो 3 से, या तो 4 से, 0 से, 8 से, 9 से। ठीक है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। सपोज 0 से भर दिया तो 0 गया। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, आइदर विद 3 4 8 और 9। तो 5 into 5 into 4, 5 5 is 25, 25 into 4 is 100, और टोटल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 25 प्लस 100। तो 25 प्लस 100 इज 125। ठीक है सर, 25 प्लस 100 इज 125। ऑप्शन सी इज योर आंसर, राइट। Let's move on to the next question. The total number of 9 digit numbers of different digits. ठीक है, आपको 9 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने, अलग अलग डिजिट्स को लेकर, डिफरेंट डिजिट्स। तो दुनिया में कितनी डिफरेंट डिजिट्स पॉसिबल है? दुनिया में जो अलग अलग डिजिट्स पॉसिबल है वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दुनिया में ये 10 डिजिट्स पॉसिबल है, राइट। आपको 9 डिजिट नंबर्स बनाने, तो यू हैव 9 प्लेसेस टू फिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। You have 9 places to fill. ठीक है, in how many ways can you fill this place? This place can be filled in only 9 ways ना। अगर आपने पहली वाली प्लेस को 0 से फिल कर दिया तो जो भी आपका नंबर बन जाएगा वो तो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। तो सपोज आपने 1 भर दिया यहां। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, this place can be filled in 7 ways, this place can be filled in 6 ways, this place in 5 ways, this place in 4 ways, this place in 3 ways and this place in 2 ways। ठीक है, और आप सबको आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई। तो अब एक बात बताओ मेरे को, डोंट यू थिंक दिस इज 9 फैक्टोरियल? Don't you think this is 9 factorial? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1, चाहे हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 into 9 फैक्टोरियल। 9 into 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 9 into 9 फैक्टोरियल। आई होप इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। मूव द लिटिल फास्ट, क्योंकि इस टाइप की चीजें हम लोग बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चला। अब आ जाओ इधर देखो। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। तो 6 आदमी है आपके पास, M1 M2 M3 M4 M5 M6। सपोज ये 3 वो पर्टिकुलर आदमी है जो हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं। तो इन तीनों को एक यूनिट मान लो, तो आपके पास कितनी डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गई? 1 2 3 और 4। तो these 4 distinct units can be arranged in 4 factorial ways। और फिर ये जो 3 आदमी हैं, they can be आपस में arranged in 3 factorial ways। ये तो मतलब वही एकदम इनिशियल स्टेज वाला क्वेश्चन है ना। तो 4 factorial into 3 factorial, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4p4 is 4 factorial, 3p3 is 3 factorial। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 5 speakers A, B, C, D and E. The number of ways in which A will always speak before B. A जो है वो हमेशा B के पहले बोलेगा। ठीक है, तो A और B को एक साथ मान लेते हैं। A और B को एक साथ मान लिया, C, D और E। ठीक है, तो कितने डिस्टिंक्ट यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। क्या A और B को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं मैं? क्या मैं A और B को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर A और B की पोजीशंस फिक्स्ड हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A जो है वो हमेशा B के पहले ही बोलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि A और B आगे पीछे बोलेंगे, A और B साथ में बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये होता ना कि A और B आगे पीछे बोलेंगे, या तो A के बाद B बोलेगा तो B के बाद A बोलेगा, तब तो हम इनको आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी इनकी पोजीशंस फिक्स्ड है कि पहले A बोलेगा उसके बाद B बोलेगा। तो इसको आप 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज नहीं कर सकते। आपका आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज 24। ठीक है सर, वेरी नाइस। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10 ट्रेन्स प्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। प्लाइंग का मतलब 10 ट्रेन्स चलती हैं कलकत्ता से दिल्ली के बीच में। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन इज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास 10 ट्रेन्स हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
T8, T9 और T10। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? इन हाउ मेनी वेज कैन यू गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? अगर 10 ट्रेन चल रही है तो देयर आर 10 वेज ना फॉर यू टू गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो देयर आर 10 वेज इन विच यू कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो सपोज आप ट्रेन नंबर 8 से चले गए, अब आपको लौटते समय दूसरी ट्रेन से आना है, ट्रेन नंबर 8 एलिमिनेट हो गई। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन यू रिटर्न? इन हाउ मेनी वेज कैन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा? 9 वेज ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 इंटू 9 90। यहां पर इंटू क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको जाना है एंड आपको वापस भी आना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि या तो जाओ या तो वापस आ जाओ, या तो कलकत्ता से दिल्ली चले जाओ या तो दिल्ली से वापस आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है, उसके बाद दिल्ली से कलकत्ता वापस भी आना है, तो यू नीड टू गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न एज वेल। ठीक है, इसलिए Getting it everyone, सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय 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 निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of ways in which 8 sweats of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest sweat goes to B younger लिखा हुआ है, ये लिखना चाहते थे goes to the youngest। ठीक है, goes to the youngest assuming that each one of them gets a sweat। ठीक है, अब देखो स्वेट का मतलब क्या है? स्वेट का मतलब पसीना नहीं, स्वेट का मतलब स्वेटशर्ट या स्वेटर। तो आप लोग जो मर्जी आए समझ सकते हो, स्वेटशर्ट को भी शॉर्ट में स्वेट बोला जा सकता है और स्वेटर को भी शॉर्ट में स्वेट बोला जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पास 8 स्वेट्स हैं, सारी की सारी स्वेट्स जो है वो डिफरेंट साइजेस की हैं। तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। ठीक है, आपके पास 8 स्वेटर्स आ गए और आपके पास 8 पर्सन्स हैं अमंग 8 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एजेस, अलग अलग एजेस के डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। ठीक है, तो आपके पास 8 स्वेटशर्ट्स हैं और आपके पास 8 पर्सन्स हैं, राइट? अच्छा, हम मान लेते हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट स्वेट। हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये जो 8 स्वेटर्स अरेंज किए हैं, ये हम लोगों ने साइज वाइज अरेंज किए हैं, तो S8 इज द लार्जेस्ट स्वेट। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो पर्सन्स हम लोगों ने अरेंज किए हैं, ये सारे हमने एज वाइज अरेंज किए हैं, तो दिस इज द यंगेस्ट पर्सन। ठीक है, दिस इज द यंगेस्ट पर्सन। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो लार्जेस्ट स्वेटर है वो यंगेस्ट पर्सन के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लार्जेस्ट स्वेटर आ गई यंगेस्ट पर्सन के पास। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द लार्जेस्ट स्वेट बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे? ठीक है, जो आपके पास 8 स्वेटर्स है, देखो 8 स्वेटर्स का अरेंजमेंट चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लार्जेस्ट स्वेटर? द लार्जेस्ट स्वेटर कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे ना, इट हैज टू गो टू द यंगेस्ट पर्सन, राइट? तो द लार्जेस्ट स्वेटर कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे। बचते हैं ये 7 स्वेटर्स और इनके दावेदार ये 7 पर्सन्स। ठीक है, तो these 7 sweaters can be arranged in these 7 persons in 7 factorial ways ना यार। पहली क्लास कायदे से ये वाला क्वेश्चन मुझे पहली क्लास में कराना चाहिए था, अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम्स इन अ स्ट्रेट लाइन वाले में। ठीक है, क्योंकि जो S8 है वो तो P1 पे चला गया, दिस कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे। उसके बाद आपके पास बचते हैं 7 स्वेटर्स, आपके पास बचते हैं 7 आदमी। तो 7 स्वेटर्स को 7 आदमियों में आप 7 फैक्टोरियल वेज में ही तो अरेंज कर पाओगे। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाता है? 5040 हो जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर। Getting it everyone, सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। बहुत बढ़िया सर, वही ट्रेन से वापस आ गए तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी मुस्कान शेख, ये देखिए लिखा हुआ है रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन। ठीक है, ठीक है जी मुस्कान, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही हैज टू रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन, इसलिए वही ट्रेन से वापस नहीं आ सकते। ठीक है मुस्कान, अब मुस्कान ले आओ अपने चेहरे पर। ठीक, हाँ यार प्लीज लाइक कर दो यार वीडियो को, ऐसे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता यार क्लास के बीच में, है ना? वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, the number of arrangements in which the letters of the word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। अच्छा जी ठीक है, तो मंडे के लेटर्स को अरेंज करना है
MONDAY। मुझे बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, MONDAY, ठीक है, मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दिस प्लेस? In how many ways can you arrange this place? In how many ways can you arrange this place? In how many ways can you arrange this place? In how many ways can you arrange this place? In how many ways can you fill this place? Come on, how many ways can you fill this place? Very nice. आप सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है. This place can be filled in only one way. क्योंकि आपके जो भी वर्ड्स बनेंगे वो M से बिगिन होंगे, और M से अगर बिगिन होंगे तो this place can be filled in only one way, which is M. तो this place can be filled in one way. ठीक है, ओके. पहली रेस्ट्रिक्शन तो ये थी कि बिगिनिंग में क्या होना चाहिए. अगली रेस्ट्रिक्शन है कि एंड में क्या होना चाहिए, और यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट एंड विद एन. Now you tell me, in how many ways can you fill this place? Yo, how many ways can you fill this place? In how many ways can you fill this place? Yo, how many ways can you fill this place? In how many ways can you fill this place? In how many ways can you fill this place? In how many ways can you fill this place? Come on. ओके, कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5. अच्छा जी, आइए देखते हैं हमारे पास मंडे में कौन कौन से लेटर्स हैं. MONDAY. ठीक है, मंडे में हमारे पास ये लेटर्स हैं. M तो निकल लिया, M निकल लिया, M आ गया इधर. अब क्वेश्चन हमसे यो कह रहा, क्वेश्चन क्या कहने लग रहा हमसे, तो ध्यान दो. क्वेश्चन क्या कहने लग रहा हमसे, क्वेश्चन यो कहने लग रहा कि भाई एन से जो है वो एंड ना करियो, एन से एंड ना करियो. तो अगर यहां पर एन तो आ ही नहीं सकता ना, तो जिस भी स्टूडेंट ने 1 बोला था, आपने ये सोचा था कि द वर्ड्स एंड विद एन, आपने ये सोच के इसको 1 बता दिया. वेरी बैड, नॉट कूल. ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने यहां पर 1 बताया था वो क्या सोच के बताया था, आपको लगा कि द वर्ड्स बिगिन विद एम एंड एंड विद एन. ना ना, डू नॉट एंड विद एन, एन नहीं आना चाहिए यहां पर. अच्छा, तो एम चला गया, एन चला गया, एन कहीं गया नहीं, इट्स जस्ट एन यहां पर नहीं आ सकता. तो नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 4 वेज ना, या तो ओ से, या तो डी से, या तो ए से, या तो वाई से. ठीक है, जिन्होंने 5 बोला था उन लोगों ने एन को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन एम को एलिमिनेट करना भूल गए. ठीक है, जिन्होंने 1 बोला था उन्होंने ये सोच लिया था कि द वर्ड्स हैव टू एंड विद एन, और जिन्होंने 5 बोला था उन्होंने एन को तो एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन एम को एलिमिनेट करना भूल गए थे. ठीक है, तो यही वाली बात है. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज. ठीक है, ऑलराइट. तो सपोज यहां पर हमने भर दिया, सपोज यहां पर मैंने ओ भर दिया, अब ओ जो है यहां से एलिमिनेट हो गया. ठीक है, अब बताओ यहां पर आपके पास 4 लेटर्स हैं. ठीक है, और यहां पर आपके पास 4 प्लेसेस हैं. तो दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन दीज 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज ना. तो आपका आंसर क्या है, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4. तो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, एंड द आंसर इज 96, ऑप्शन सी. ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया तो भाई बड़ी गलत बात है. ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लो. देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड, 4. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड, 3. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड, 2. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस बी फिल्ड, 1. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल. ठीक है सर, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने. The number of ways in which the letters of the word mobile be arranged so that the consonants always occupy the odd places. अरे ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए हुए ना. आ जाओ, तो पहले वॉवल्स देखते हैं. What are the vowels? MOBILE. ये 3 आपके पास वॉवल्स हैं. ठीक है, ये 3 आपके पास वॉवल्स हैं, राइट. उसके बाद what are your consonants? MOBILE. ये 3 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हो गए. ठीक है, तो अब देखो 6 प्लेसेस MOBILE, राइट. जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें ऑड प्लेसेस पर होना है, तो ये 3 ऑड प्लेसेस हैं आपके पास. तो 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 ऑड प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल वेज.
तो सपोज यहां पर M आ गया, यहां पर L आ गया, यहां पर B आ गया, ठीक है। अब आपके पास 3 वॉवल्स बचते हैं और 3 वॉवल्स के लिए आपके पास 3 पोजीशंस बचती हैं, तो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन दीज 3 प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल। 36 इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। ठीक है जी, गेटिंग इट एवरीवन, सबको समझ में आया? बोलो यस यस यस। ठीक, 36 इज द आंसर। वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 8 guests have to be seated, 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side. The number of ways in which the sitting arrangements can be made is। अच्छा जी, बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल है, एक लंबी सी रेक्टेंगुलर टेबल। इस पे 4 लोग इधर बैठेंगे और 4 लोग इधर बैठेंगे, ठीक। 4 लोग आमने सामने बैठकर कुछ गहन अध्ययन करेंगे। 8 लोग हैं। 8 guests have to be seated, 4 on each side, इधर 4 इधर 4, of a long rectangular table। अब आगे देखो, आपके पास 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 लोग हैं। 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। इनमें से सपोज ये है 2 और 3, सपोज ये 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं, ठीक है। इन 8 में से सपोज ये 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम तो इसी साइड बैठेंगे टेबल के, हम इस साइड ना बैठ रहे, ना ना हम इस साइड ना बैठ रहे। मैं आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं पहले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है, अजीब सी लैंग्वेज होती है, ठीक है। मैं अगर इस क्वेश्चन को फ्रेम करता मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करता कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो पहले समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड, ठीक है। इसका मतलब इन 8 में से 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स कह रहे हैं हम तो इसी साइड पर बैठेंगे या इस साइड पर भी, मतलब कोई किसी एक पर्टिकुलर साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 पर्टिकुलर गेस्ट जो है वो इन दोनों में से किसी एक साइड में, एक पर्टिकुलर साइड में बैठने की बात कर रहे हैं। और सपोज ये 3 5 6 और 7 ये कह रहे हैं हम दूसरी साइड बैठेंगे, ठीक है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रही है। 2 पर्टिकुलर गेस्ट्स डिजायर टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड, ठीक है। 3 ऑन द अदर साइड, ऐसा कोई पंगा नहीं है कि 2 कह रहे हैं मैं इस साइड बैठूंगा और वो जो 3 कह रहे हैं मैं भी इसी साइड बैठूंगा, ठीक है। तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं कि भाई कुर्सियां 4 हैं और लोग 5 हैं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। साफ साफ मेंशन है कि 2 लोग किसी एक पर्टिकुलर साइड पे बैठना चाहते हैं और 3 लोग उसकी ऑपोजिट साइड पर बैठना चाहते हैं, ऑन दी अदर साइड। अदर साइड का मतलब ही दूसरी साइड, ठीक है। तो 3 लोग ऑपोजिट साइड में बैठना चाहते हैं। तो अभी देखो, सपोज ये 2 लोग इस वाली साइड पर बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले इनको बैठा के चुप कराओ। हम लोगों ने हमेशा यही देखा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में कि जो लोग शोर मचा रहे होते हैं, हमका यही चाहिए, हमका यही चाहिए, हमका यही चाहिए, वो क्या चुप कराई देबे, ठीक है। तुम ले आओ ये और चुप रहो एकदम, ठीक है। तो अब ये 2 लोग हैं 2 और 3, ये यही कह रहे हैं हमको यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठना है, मुझे यहीं बैठना है। हमका ठीक है यार बैठ जाओ, क्या करें, ठीक है, जाओ मरो बैठो, कहां बैठोगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये 4 प्लेसेस हैं, इन 4 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो और 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लो। इन दोनों का काम निपट गया, हटाओ इनको, ठीक है। इन 2 का काम निपट गया। अब देखो इन 3, ये 3 भी है, हल्ला मचा रहे हैं हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। इनसे कहा ले लो बैठ जाओ, ठीक है। तो सपोज इन 4 चेयर्स में से इन्होंने 3 चेयर सेलेक्ट की और 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली ये इनटू होगा यहां पर भी, ठीक है। ये 2 लोग सपोज इन 2 चेयर्स पर बैठ गए, ये 2 चेयर्स एलिमिनेटेड। वो 3 लोग सपोज इन 3 चेयर्स पर बैठ गए, ये 3 चेयर्स आपकी एलिमिनेटेड, ठीक है। अब बचे ये शरीफ लोग 1 4 और 8, ठीक है। इनको बैठाने के लिए कितनी चेयर्स बची, 1 2
और 3। तो इन 3 लोगों को अगर इन 3 चेयर्स में अरेंज करना है तो कितने तरीकों से कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 1728 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी पहले ये समझो, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ने कहा कि 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table. ठीक है, 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side. तो मैंने कहा कि सपोज ये 2 लोग हैं जो सपोज इस साइड पर बैठना चाहते हैं, तो इनसे कहा कि जाओ बैठो, तो इन्होंने 4 में से 2 चेयर्स को सेलेक्ट किया, उनमें जाके धम गए 2 फैक्टोरियल वेज में। तो सपोज इन 2 चेयर्स पर बैठ गए, ये 2 चेयर्स एलिमिनेट कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि ये 3 लोग शोर मचा रहे थे, हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, हमने कहा जाओ। तो इधर भी 4 चेयर्स थी, 4 में से 3 चेयर्स सेलेक्ट की, उनमें इन तीनों को टिका दिया। ठीक है, फिर ये 3 चेयर्स एलिमिनेट कर दी, बचे ये 1, 4 और 8। ये शरीफ लोग बचे 3, इनको कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पर बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो, हमें क्या ही करना है। ठीक है, और ये 3 चेयर्स बची इनके लिए, तो दीज 3 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन दीज 3 चेयर्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। बस आइए सॉल्व करें। तो व्हाट विल दिस बी? 4p2 इंटू 4p3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज 4p2, दिस इज 4p3 और फिर वो 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है। आ जाओ देखो, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। The answer is 1728. Option B is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। ठीक है सर। रोहन गुप्ता, आपको जो भी डाउट है आप बाद में पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, अभी आप इधर ध्यान दो, वीडियो में कमेंट करके डाउट पूछ लेना, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर वही होगा कि वीडियो दोबारा देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप पूछ लेना डाउट मेरे से। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सेशन कायदे से देख रहे हो तो हर चीज में 2-2, 3-3 बार बता रहा हूं, आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। राइट, और अगर मान लो डाउट आ भी जाता है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वीडियो दोबारा देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने। The number of even numbers greater than 300 can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetitions. ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में करें और हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद परम्यूटेशंस ऑफ आइटम्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ये भी हम लोग कल करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप सभी लोगों को, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शंस पर आज और कल ऑफर है। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय कोड निष्ठेन। कोड जरूर याद से यूज कर लेना यार, निष्ठेन, क्योंकि जब जब आप वो कोड यूज करते हो ना, दिल मेरा भी धड़कता है, मुझे भी मजा आता है। ठीक है, तो दैट्स इट। ऑलराइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।